प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्यारे भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे बुधवार व्रत से जुड़ी 5 कथा एक साथ। एक समय की बात है। एक व्यक्ति का विवाह हुई। कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद उसकी पत्नी एक बार अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिन तक रहने के बाद वह पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी के वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछना लगा कि वह कौन और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर आपस में लड़ने लगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। तब वहां पर कुछ सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि कौन मेरा पति है। वह दुविधा में पड़ गई क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहा कि भगवान, ये आपकी कैसे लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सब सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। तभी से हर दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा होने लगी। प्रेम से बोले बुद्धदेव की जय हो, गणेश महाराज की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने को आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ, महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से उन्हें न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है, उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे
गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ, और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगी। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। मैं तो मूर्ख अज्ञानी हूँ, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवगण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सरियो ऐसा कारज सबको सिद्ध करिजो। बोलिए गजानन भगवान की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुलझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से पतीले में दूध उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा,
मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी। इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने को तैयार करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। ईश्वर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तभी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पत्र को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। वहां उठकर उसने क्या देखा, पतीले में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा, एक बुढ़िया माई थी। मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गजानंद भगवान की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी की यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि
मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरी को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश।